हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबली। आज जो है हम देखने वाले हैं आपका W3 ग्रिड कि W3 ग्रिड आपका क्या है और इससे हम क्या कर सकते हैं। देखो, जो W3 ग्रिड सिस्टम है इससे हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिव जो है वेबसाइट बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि वो वेबसाइट जो हर एक डिस्प्ले पे अच्छे से दिखाई दे। कि वो वेबसाइट आप डेवलप करते हो तो PC के लिए डेवलप करोगे, साथ में मोबाइल के लिए भी और टैबलेट के लिए भी। लेकिन अगर आप नॉर्मल CSS से चाहोगे तो आपको सभी के लिए अलग अलग CSS लिखनी पड़ेगी। लेकिन आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करके आप सभी डिस्प्ले के लिए अपनी वेबसाइट बना सकते हो और आसानी से जो है बना सकते हो कि आपकी वेबसाइट आपके फ़ोन में आपकी अच्छे से दिखाई दे और आपकी जो है लैपटॉप पे या फिर टैबलेट हो उन पे अच्छे से फिट आए। ठीक है, तो हम जो है इसे कैसे बना सकते हैं वही हमें देखना है। तो हम यहाँ पे जो ग्रिड सिस्टम है इससे जो है हम ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, इसके लिए हमें दो क्लास बहुत ज़रूरी है। एक W3 रो, कि ग्रिड में आपको रो बनानी पड़ेगी तो यहाँ पे आप रो क्रिएट करोगे और साथ में आप कॉलम कि हर एक रो में आपको कितने कॉलम्स डिवाइड करने हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास इसमें तीन क्लास मिलती है। एक तो हमारे पास स्मॉल क्लास है, एक हमारे पास मीडियम क्लास है और एक हमारे पास लार्ज क्लास है। देखो, जो हमारी स्मॉल क्लास होती है ये होती है हमारे फ़ोन के लिए। ठीक है, तो स्मॉल क्लास जब भी मैं दूंगा वो मतलब होगी कि वो फ़ोन पे आप मोबाइल फ़ोन पे आप कैसा दिखाना चाहते हो तो उसको हम S से सिलेक्ट करेंगे। टैबलेट पे आप कैसे दिखाना चाहते हो उसे हम M से सिलेक्ट करेंगे। और जो लैपटॉप एंड डेस्कटॉप है उसके लिए हम कैसे दिखाना चाहते हैं उसके लिए हम L से जो है यहाँ पे जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे जो है इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात जो है समझनी हमें बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ग्रिड के अंदर हमने पूरी जो डिस्प्ले है इसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर रखा है। अब इन 12 कॉलम्स को ही हम जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। S1 का मतलब है कि 12 कॉलम इसमें एक कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, S2 का मतलब है कि दो कॉलम को। ठीक है, तो ऐसे करके S12 जब लिखेंगे कि हम पूरी की पूरी डिस्प्ले कवर करेंगे, पूरी की पूरी डिस्प्ले के अंदर वो आपका एलिमेंट आएगा। तो मैं किसी बॉक्स को जो है S1 एरिया दे सकता हूँ, S2 दे सकता हूँ या S12 तक दे सकता हूँ। तो जैसे आपको देना है ऐसे आप दे सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे M1 M2 है और ऐसे यहाँ पे L1 L2 है लार्ज डिस्प्ले के लिए। तो हम इसे देखते हैं अप्लाई करके कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक रो बना लेता हूँ सबसे पहले, तो यहाँ पे .W3 रो, हम यहाँ पे एक रो क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक रो क्रिएट कर ली। अब इस रो के अंदर मुझे कितने कॉलम चाहिए वो मुझे खुद डिसाइड करना है। पहले मैं ओनली वन कॉलम लेता हूँ, .W3 कॉलम। तो यहाँ पे .W3 कॉल लिख लेंगे आप। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर आप जो भी डाटा चाहते हो वो डाटा आप यहाँ पे रख सकते हो। कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपका डेटा। अब इसको गो लाइव करते हैं। ठीक है, अब ये डेटा आपका यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मैं इसे कलर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। W3 रेड, तो ये अब क्या होगा, आपका रेड कलर का दिखाई देगा। अब ये देखो, यहाँ पे जिस प्रकार की डिस्प्ले होगी उसी प्रकार से आपका दिखाई देगा। ठीक है, अभी तो ये फ़िलहाल हर एक डिस्प्ले पे, आपका चाहे मोबाइल फ़ोन की डिस्प्ले हो चाहे आपकी ये लार्ज डिस्प्ले हो, हर एक डिस्प्ले पे ये आपका जो है इसी प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपका कि लार्ज डिस्प्ले पर ये आपके 6 कॉलम ले, तो जब भी लार्ज डिस्प्ले होगी, जैसे ही मैं इसकी डिस्प्ले को बढ़ाऊंगा, लार्ज करूँगा, आप यहाँ पे देखो तो ये तुरंत के तुरंत 6 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपके 12 कॉलम्स है तो ये 6 कॉलम्स इसने जो है ले लिए जैसे लार्ज होगी। और ये क्या है आपकी मोब जो है आपकी, जैसे ही यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो टैबलेट की डिस्प्ले आ जाएगी। और टैबलेट की डिस्प्ले के लिए हम अगर लिख दें यहाँ पे जैसे L6 लिखा हुआ है, इसके लिए लिख देता हूँ M1, तो ये केवल M1 लेगा यहाँ पे। और मैं चाहता हूँ जब स्मॉल स्क्रीन हो जाए तो ये S12 ले ले कि पूरी की पूरी डिस्प्ले कवर कर दे। तो जैसे ही मैं इसको और ज़्यादा स्मॉल स्क्रीन पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो वैसे ये कवर कर जाएगा। तो इसे आप जिस डिस्प्ले के लिए डिज़ाइन करना चाहते हो उस डिस्प्ले का डिज़ाइन कर सकते हो। अब इसमें हम और बॉक्सेस लेकर के देखते हैं कि हम इसे और क्या क्या कर सकते हैं। इसको हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं।
अब यहाँ पे देखोगे आप, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब फुल स्क्रीन हो तो तब ये ओनली जो है 3 कॉलम्स ले, ठीक है। 3 कॉलम्स का स्पेस लेगा यहाँ पे आपका ये जो है कॉलम। और जब जो है आपका यहाँ पे हो जाए आपका टैबलेट मोड तो ये M4 ले लेगा, 4 कॉलम का स्पेस ले लेगा। और मैं चाहता हूँ कि जब स्मॉल हो जाए तो ये 12 का 12 जो है पूरे के पूरे सारे कॉलम्स ले ले साथ में। और इसको मैं जो है रिपीट कर देता हूँ और शिफ्ट डाउन। तो यहाँ पे आप जो है आपको क्या करने हैं, टोटल 12 करने हैं ताकि आपकी लाइन में रहे, ठीक है। तो हम एक और ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपके 12 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग कैसे दिखाएंगे, अलग अलग कलर देकर दिखा देते हैं। मैं यहाँ पे अलग कलर दे रहा हूँ, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, येलो। अब यहाँ पे देखो ये सब अलग अलग है। और मैंने कहा है जब भी ये आपका टैबलेट मोड पे आएगा, ये टैबलेट मोड है, ये तो आपका स्मार्टफोन मोड हो गया। अब यदि मैं इसको टैबलेट मोड पे लेकर के जाता हूँ तो ये M4 मतलब कि एक कॉलम 4 जो है यहाँ पे एरिया लेगा, तो 4 ये 4 और ये 4 12 हो जाते हैं। और फिर ये नेक्स्ट लाइन में आपको चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप यूज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे इसको 6 प्रोवाइड कर दूँ तो ये भी हम कर सकते हैं कि मैं इसको 6 प्रोवाइड कर देता हूँ, इसको मैं 2 प्रोवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे भी एडजस्ट करना चाहते हो ऐसे भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। इसे मैं 1 दे देता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 6 दे देता हूँ, ठीक है। तो जैसे भी एडजस्ट करना है आप इसको टोटल जो है क्या कर सकते हो, 12 कर सकते हो। तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 यहाँ पे 8 हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पे 12 कर लो इसे पूरा। तो यहाँ पे जैसे भी आपको एडजस्ट करना है आप उतना ही स्पेस दोगे तो उसी प्रकार आपको दिखाई देगा। लेकिन जब भी हम इसकी लार्ज डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे इक्वल इक्वल मैंने स्पेस दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे इक्वल इक्वल स्पेस है आपका कि यहाँ पे L3 मतलब कि हर एक जो है डिवीज़न आपका क्या ले रहा है, 3 कॉलम्स ले रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ कि इसका मैंने 1 कर दिया तो ये 1 ले लेगा आपका स्पेस। और इसको अगर मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो यहाँ पे इसमें बढ़ा देते हैं तो इसमें आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार, तो यहाँ से आप जैसे भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। तो हर एक डिस्प्ले पे आप इसे अलग अलग तरीके से शो कर सकते हो, ठीक है। और यदि आपको परसेंटेज में वैल्यू देनी है तब हमारे पास क्या है, अगर हमें परसेंटेज में वैल्यू देनी है तो हमारे पास मिल जाता है यहाँ पे यूजिंग परसेंटेज के लिए कि जब भी मैं W3 कंटेनर, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, W3 रो कॉल और यहाँ पे कंटेनर क्लास का प्रयोग करेंगे और स्टाइल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो है स्टाइल के अंदर आप जितनी विड्थ दोगे आपका जो है उतना ही आपका जो है कॉलम यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार जो है इसे क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि यहाँ से आप जितनी भी परसेंटेज देते हो उतनी ही परसेंटेज की आपके ये दिखाई देंगे। और आप कैसे भी कितना भी बड़ा बॉक्स बना सकते हो वो आप ही डिसाइड करोगे जितनी परसेंटेज का आपको चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका डिस्प्ले ग्रिड सिस्टम। तो इस प्रकार आप कोई भी रिस्पॉन्सिव लेआउट तैयार कर सकते हो, पूरी वेबसाइट की लेआउट तैयार कर सकते हो। रो और कॉलम्स में आप पूरी पूरी जो है डिस्प्ले आप यहाँ पे बांट सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको रिस्पॉन्सिव जो है वेबसाइट बनानी है, लेआउट बनानी है तो इसका सिस्टम का प्रयोग कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को फुल्ली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।